अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा स्टार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टेस्ट योरसेल्फ। मींस के जो आप लोगों का ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है केमिकल एक्विलिब्रियम, उसके कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं सबक के अंदर ही कि आप लोगों ने खुद जरा अपनी सोच समझ से उसका आंसर देना है। आज वो जो है एक्सरसाइज नंबर 9.1 उसके जो 3 क्वेश्चन है, आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उनके आंसर्स किस तरह से आप लोगों ने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है why reversible reactions do not complete। रिवर्सिबल रिएक्शंस मुकम्मल क्यों नहीं होते। इसका फॉर एग्जाम्पल अब आप लोगों ने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो why reversible reactions do not complete। ठीक है, अगर हम इसका आंसर लिखे, अब ये सबसे पहले तो कॉमन सेंस की बात ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वो डबल डायरेक्शन रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगेन रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। तो कंप्लीट रिएक्शन यानी क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन जो होते हैं ना वो वाले होते हैं जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट रिएक्शन उसको कहेंगे कि द रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। किसी भी रिएक्टेंट्स की उसमें मिकदार मौजूद ना हो उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। अब उन्होंने पूछा कि व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट कंप्लीट, इसका आंसर हम जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस are two direction reactions। कौन कौन सी है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, इनरिवर्सिबल रिएक्शंस reactants converted into products at the same time products split into reactants। सो की जगह आप लोग वाई कर ले, वाई इनकम्प्लीट रिएक्शन all the reactants converted into products। So irreversible reaction it cannot be done। तो ये नहीं होता, क्या नहीं होता कि रिएक्टेंट्स जो है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। सो reversible reactions
एंड कंप्लीट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। अब ये देखें कि अगर हम लोग इसको उर्दू मीडियम में देखें तो हम लोग लिखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो दो सिमती रिएक्शंस है, यानी कौन कौन सा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट होने, वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं, जबकि उसी टाइम जो प्रोडक्ट्स है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में टूटना शुरू हो जाते हैं। जबकि अगर हम कंप्लीट रिएक्शन की बात करें, जबकि कंप्लीट रिएक्शन, मुकम्मल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ये इस तरह से हम लोग इनको आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। What is static equilibrium? Explain with an example. What is static equilibrium? With example. सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं जहां पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी बॉडी पे एक्ट करने वाली सारी की सारी फोर्सेस, जो सारी की सारी कुव्वतें होती हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और उनका जो सम होता है वो क्या हो, 0 हो। इनमें जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है ना, इसमें अगर कोई फोर्स अपवर्ड पे एक्ट कर रही है ना, तो एक फोर्स डाउनवर्ड उस पे एक्ट करेगी। वो दोनों फोर्सेस जो होंगी वो सेम होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, यानी एक प्लस में तो दूसरी माइनस में होंगी। और जब उनको हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो फिर क्या होगा कि उनका जो समेशन होगी वो 0 आ जाएगी। हम लोग अगर इसको लिखे, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम in which the forces act on a body is equal to 0, या फिर दूसरे लफ्जों में लिखेंगे द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन व्हिच द फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज कैंसल आउट टू ईच अदर। ठीक है, यानी केस में आएगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, बुक ऑन अ टेबल, आप लोगों की बुक में एग्जांपल दी हुई है बिल्डिंग, इमारत की, कि एक इमारत जो है वो सीधी खड़ी है, वो किस वजह से खड़ी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की वजह से खड़ी है, कि उस पे एक्ट करने वाली फोर्सेस जो है वो सारी की सारी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। अगर हम बुक और टेबल की बात करें, एक किताब जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, उस पर क्या है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ग्रेविटी क्या एक्ट कर रही है, उसको नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, और फोर्स है जो टेबल है उस पर एक्ट कर रहा है, वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इस तरह से वो दोनों फोर्सेस जो होगी वो इक्वल होंगी जितनी जितने उसका होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि टेबल ऊपर का फोर्स बना रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है। इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में उन पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मिसाल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3।
3 में उन्होंने पूछा है कि व्हाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, कि क्यों रिएक्टेंट, व्हाई द अमाउंट ऑफ reactants and products do not change at equilibrium in रिवर्सिबल रिएक्शंस, कि क्यों जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट है वो इक्विलिब्रियम पे जब पहुंच जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, उनकी जो अमाउंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की चेंज क्यों नहीं होती रिवर्सिबल रिएक्शन में। अब देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आती है, इक्विलिब्रियम एट द, हम लोग इसका जो आंसर लिखेंगे हम लिखेंगे एट द इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख लें एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट पर, ठीक है। यानी कि जितनी अमाउंट प्रोडक्ट्स की बन रही है उतनी ही अमाउंट रिएक्टेंट्स की बन रही है, इसलिए दोनों की अमाउंट जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, कि जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, जितने रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतने प्रोडक्ट्स टूटकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, इसलिए उनकी अमाउंट होती है इक्विलिब्रियम में वो चेंज नहीं होती। रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप्ड, कि रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो वो इस तरह से महसूस होता है कि वो रुक चुका है, लेकिन उनमें उनके रेट्स बराबर होते हैं। अगर हम इस तरह से आंसर ये इस तरह लिख के आए इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन in reversible reaction same amount of reactants make the product as the same products split into reactants, so their amount do not change and reaction seems to be slow। रिएक्शन जो है वो रुका हुआ महसूस होता है लेकिन रुकता नहीं है। ये आप लोगों की आज की ये एक्सरसाइज थी, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो